एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फीमेल के एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो है ल्यूकेरिया। वाइट डिस्चार्ज, कोई भी टाइप के डिस्चार्जेस को भी उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। वाइट टाइप के डिस्चार्ज होते हैं वेजाइना से, तब इसे ल्यूकेरिया कहते हैं। लेकिन अदर कलर के डिस्चार्जेस होते हैं, वो भी ल्यूकेरिया में कंसिडर किया जा सकता है। दो टाइप के डिस्चार्जेस होते हैं, एक तो फिजियोलॉजिकल और दूसरा पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है नॉर्मल, आपकी जो है डे टू डे लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, यानी कि आपको उससे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आपकी बॉडी खुद ही कुछ डिस्चार्जेस करवाते हैं ताकि बॉडी के कुछ इम्बैलेंसेस को मेंटेन कर सके। अदरवाइज़ दूसरा जो पैथोलॉजिकल होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इन्फेक्शन की वजह से होता है, वो आपको डिस्टर्ब करने लगता है, उसमें जलन हो सकती है, बर्निंग हो सकता है, या फिर आपके डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन जो होता है एबनॉर्मल होता है, और फिजियोलॉजिकल जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो अब जान लेते हैं कब फिजियोलॉजिकल नॉर्मल है और कब पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल है। फिजियोलॉजिकल में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक फीमेल जो होती है, उसके मेंसेस जब स्टार्ट होने वाले होते हैं, जब प्यूबर्टी एज में, एडोलसेंस एज में जाती है, तब उसके कुछ डिस्चार्जेस हो सकते हैं, वो भी नॉर्मल कहलाता है। मेंसेस के टाइम पे भी, मेंसेस से 2 दिन पहले या 4 दिन बाद या 14वां 15वां दिन भी डिस्चार्जेस होते हैं। आपके बॉडी डिस्चार्जेस करवाते हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल यानी कि नॉर्मल होता है। बट कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी डिस्चार्जेस होते हैं, वो भी नॉर्मल होता है। और कुछ प्रेगनेंसी के टाइम पे भी डिस्चार्जेस होते हैं, वो भी नॉर्मल होता है। अब आपको डरने की बात तब होती है क्योंकि ये सारे डिस्चार्जेस आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसमें ना कुछ खुजली होंगे, ना जलन होंगे। आपको फील होंगे कि कुछ डिस्चार्ज हो रहे हैं, बट उसमें आपको कुछ भी डे टू डे लाइफ में इफ़ेक्ट नहीं करेगा, यानी कि आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और ऑटोमेटिक आपकी बॉडी जो है उसको रिगेन कर लेता है। लेकिन पैथोलॉजिकल की बात आई तब आपको सोचना पड़ता है, उसमें इचिंग भी हो सकता है, उसमें दर्द भी हो सकता है, उसमें जो है आपको इरिटेशन महसूस होता है, आपके पेड़ों में दर्द हो सकते हैं, कमर में दर्द हो सकता है, थाई रीजन में दर्द हो सकता है। तब आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में, जैसे कि जो एबनॉर्मल है, आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। उस केस में कहाँ कहाँ से डिस्चार्ज होता है उसके बारे में जानेंगे। ये सपोज़ फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो ये बचदानी, और नीचे सर्विक्स होता है, इसके नीचे वेजाइना होता है, वेजाइना के ऊपरी हिस्सा जो होता है वल्वल एरिया होता है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन यानी कि जो इन्फेक्शन आपको हो रखा है वो कहाँ कहाँ से डिस्चार्ज होता है। वेजाइना से डिस्चार्ज हो सकता है, वेजाइना के ऊपर जो वल्वा होता है वहाँ से डिस्चार्ज हो सकता है, या सर्विक्स से डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर इंडोमेटेरियम से डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो वल्वल डिस्चार्ज जो होता है, यानी कि जो वेजाइनल एरिया होता है उसके ऊपर से जो डिस्चार्ज होता है, वो चिल्ड्रेन में स्पेशली देखने को मिलता है, ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। कुछ इन्फेक्शन की वजह से, कुछ फंगस की वजह से, या अनहाइजीनिक रहने की वजह से उसमें डिस्चार्जेस मिल सकते हैं, जो कर्ड लाइक हो सकता है, स्वेलिंग मिल सकता है, वल्वा पे सूजन मिल सकता है। वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है, वेजाइनल से डिस्चार्ज होता है, एक इसमें भी एक नॉर्मल होता है, दूसरा जो होता है एबनॉर्मल होता है। तो जो डिस्चार्जेस प्यूबर्टी के टाइम पे अगर फीमेल को वेजाइनल डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक तो नॉर्मल होता है, दूसरा जो है इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो डिस्चार्ज होता है थ्रेड लाइक होता है, यानी कि धागे की तरह डिस्चार्ज होगा। कुछ इन्फेक्शन हुआ है उसमें, जैसे फंगस का इन्फेक्शन हो, या हर्पिस का इन्फेक्शन हो, या टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो, तब ये डिस्चार्जेस हो सकते हैं। और ये जो है स्पेशली प्यूबर्टी एज में फीमेल को जो डिस्चार्जेस होते हैं, वो उसके वजह से ये डिस्चार्जेस हो सकते हैं, जो कि वेजाइनल से होता है। नेक्स्ट, सर्विक्स से जो डिस्चार्जेस होते हैं, यहाँ से स्पेशली मैरिड फीमेल में ये डिस्चार्जेस यहाँ से हो सकते हैं, जिसमें कि इसमें या तो सूजन हो, या इसमें पॉलिप बना हो, या कैंसर हो, जिसमें कि डिस्चार्जेस जो होते हैं ब्लडी टाइप का, रेडिश टाइप का डिस्चार्जेस होंगे, और प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस होंगे। नेक्स्ट जो है इंडोमेटेरियम, जो महिला मतलब एडवांस एज हो गए हैं, जो कि उनके बचदानी में सूजन हो सकता है, उनके बल्कि यूट्रस से यूट्राइन फाइब्रॉइड है, या फिर एडिनोमायोसिस है, तो ये बचदानी के अंदर से जो डिस्चार्जेस होंगे वो मांस लाइक गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्जेस होंगे, जो कि एडवांस एज में होता है। तो इसमें कुछ पोजीशन बदला है यूट्रस का, तब भी प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस होंगे, या फिर जो मांस लाइक डिस्चार्जेस होंगे। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में हम लोग समझ गए, सबसे पहला वल्वा, वेजिनल के ऊपर एरिया जो होता है उसे वल्वा कहते हैं, वहाँ से जो डिस्चार्जेस होते हैं बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरी बात, वेजाइनल से जो डिस्चार्जेस होते हैं वो प्यूबर्टी के एज पे, यानी कि फीमेल जो है जब यंग एज रहती है
तब उस टाइम पे जो डिस्चार्जेस होते हैं तो ये वेजाइनल से ज़्यादा उन लोगों को डिस्चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट सर्विक्स की बात करें, मैरिड फीमेल है और सर्विक्स से डिस्चार्जेस ज़्यादा उसको देखने को मिलते हैं जब सर्विक्स में सूजन हो, पॉलिप हो या फिर कोई टाइप के मांस हो। और एडवांस एज में जाते हैं तो एक महिला जब बहुत ज़्यादा एडवांस एज हो गई, बूढ़ी हो गई, तब उसके जो है डिस्चार्जेस होते हैं बचदानी के अंदर से हो सकते हैं। कंडीशन में बता दी हूँ क्या क्या होता है। तो ये सारी पैथोलॉजिकल हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि फीमेल को इचिंग हो सकती, जलन हो सकते हैं, और उसके कॉम्प्लिकेशन में जैसे कि उसको कैंसर हो सकते हैं। पीआईडी के कंप्लेंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि इन्फेक्शन जो है ऊपर तक पहुंच जाता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकते हैं, बचदानी के अंदर सूजन या कोई टाइप की उसको जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं, या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के डिजीज़ हो सकते हैं। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं फीमेल में, और अदर डिजीज़ हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जो डिस्चार्जेस होते हैं उसका कलर देखा जाता है, और अल्ट्रासोनोग्राफी कराया जाता है, और इन्फेक्शन का जांच किया जाता है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराया जा सकता है। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन की बात हुई। और इसमें हम लोग कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन जानेंगे। उससे पहले सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो करने हैं आपको, हाइजीन मेंटेन करना है, यानी कि साफ़ सफाई। दूसरी बात है, एक सॉल्यूशन मैं बनाऊंगी जिसका आपको वेजिनल वॉश करने के लिए एक सॉल्यूशन बताऊंगी आपको, ताकि आप इस तरीके से सॉल्यूशन बना के उसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक फ़ाइल लेने हैं, 3 सॉल्यूशन लेने हैं। कैलेंडुला अज़ेरिक्टा मदर टिंचर, इचनेसिया मदर टिंचर, तीनों में से आपको 30 ml की फ़ाइल लेना है। तीनों में से आपको 10-10 ml इसमें डाल लेना है, मिला लेना है अच्छे तरीके से इसको। नेक्स्ट, इसको वेजाइनल वॉश के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग में, नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर जलन है, इचिंग है, खुजली हो रहे हैं तो ये सोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या पानी में मिला के। अगर इरिटेशन हो रहे हैं तो कुछ पानी मिला के तब अप्लाई कर सकते हैं और वॉश कर सकते हैं। तो ये आपके डॉक्टर बताएंगे कि कैसे वॉश करना है, और फिर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आपके डॉक्टर से ज़रूर बताएंगे। तो इसमें कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जैसे कि कहते हैं ना कि हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, मेंसेस के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे, तो बहुत सारे मेडिसिन आते हैं। थूजा बहुत इफ़ेक्टिव है, सिपिया बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, अगर इचिंग हो रहे हैं, जलन हो रहे हैं, खुजली हो रहे हैं, तो उसमें जो है क्रियोजट काफ़ी अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे मेडिसिन हैं, 1 बाय 1 जानेंगे। ल्यूकेरिया बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो होता है पैरों तक आ जा रहे हैं, तब उसमें जो है एलोनिना बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और उसको ठंडे पानी से धोने से बहुत आराम मिलता है। दूसरी जो होता है मेडिसिन, कोई टाइप का ल्यूकेरिया है, कैलकेरिया ओवर टेस्टा 3x में लेना है, टेट्रूशन के फॉर्म में, बहुत ही इफेक्टिव है। 4 टैबलेट सुबह शाम डायरेक्टली ऑन टाइम लेना है, चूस लेना है, उसको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको कोई मेडिसिन समझ में ना आए तो ठीक है। अगर वाइटिश टाइप के डिस्चार्ज हो रहे हैं, प्रोफ्यूज हो रहे हैं, स्टार्ची यानी कि जो चावल के पानी जैसा होते हैं, स्टार्ची टाइप का, तो उसमें बोरेक्स काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इस तरीके से दिन और रात डिस्चार्ज हो रहे हैं, और मेंस से पहले डिस्चार्ज हो रहे हैं, बिफोर पीरियड, तो उसमें सीपिया काफ़ी हेल्पफुल है, और आफ्टर मेंसेस जो डिस्चार्ज हो रहे हैं उसमें क्रियोजट काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन बताइए। येलोविश टाइप के डिस्चार्ज हो रहे हैं, थ्रेड लाइक यानी कि रस्सी जैसा डिस्चार्ज हो रहे हैं, और लंबा एक रस्सी जैसा डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो हाइड्रास्टिक्स काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसा डिस्चार्ज जो क्रियोजट में बताई, क्रियोजट के बारे में, जिसमें क्या होता है कि कपड़े को जो आप कपड़े पहनते हैं अंडर गारमेंट, वो येलो कर देता है, उसमें लाइनिंग बना देता है। नेक्स्ट, जो जलन के साथ जो आपको जो ल्यूकेरिया हो रहे हैं, रात में बहुत ज़्यादा जलन होता है, तो मर्कुरियस काफ़ी हेल्पफुल है। जो ल्यूकेरिया जो होता है, ये सारे होम्योपैथिक सॉल्यूशन में बताए। आपके डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद कोई भी मेडिकेशन लेंगे। और साथ ही साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कोई और टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।